इस वीडियो में हम एन क्यूइन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और एन क्यूइन प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, सबसे पहले उसको राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला इस प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम इज द एन क्यूइन इज द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन चेस क्वीन ऑन एन क्रॉस एन chess board so that no two queens attack each other। तो प्रॉब्लम में हमें एन चेस क्वींस दिए होंगे। आपको पता होगा रानी क्या होती है चेस में। तो एन चेस क्वींस दिए होंगे और जो चेस बोर्ड होगा वो एन क्रॉस एन का होगा। तो हमें एन जो क्वींस दिए हैं उसको इस तरीके से प्लेस करना है एन क्रॉस एन चेस बोर्ड में, सो दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। अब नो टू क्वींस अटैक ईच अदर की कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन फॉर टू क्वींस अटैक ईच अदर। तो सबसे पहला क्या है, सेम कॉलम। सेकंड इज सेम रो। थर्ड इज सेम डायगोनल। तो अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब क्या है कि दो क्वींस आपस में अटैक हो रही हैं। तो देख लिया हमने एक एक करके। सबसे पहले हम शुरू से जाएंगे, सबसे छोटा केस उठाएंगे, यानी n इक्वस टू वन, फिर n इक्वस टू टू, फिर n इक्वस टू थ्री, n इक्वस टू फोर, देन हम n इक्वस टू n यानी n क्रॉस n चेस बोर्ड की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि अगर हमारे पास n इक्वस टू वन है, वन का मतलब क्या है कि हमें वन क्रॉस वन का चेस बोर्ड दिया है और एक क्वीन दी है, उसको हमें प्लेस करना है सो दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर। अब एक ही क्वीन है, वो क्या ही अटैक करेगी, तो इधर कोई सेंस ही नहीं बनता। तो क्यू एन को हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम चलते हैं एन इक्वस टू टू। फॉर एन इक्वस टू टू यानी टू क्रॉस टू का हमें चेस बोर्ड दिया होगा और टू क्वींस दिए होंगे। टू क्वींस देने का मतलब क्या है कि हमें एक क्वींस को, लेट से हमने क्यू वन को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्यू टू को ऐसे प्लेस करना है कि दोनों क्वींस आपस में अटैक ना करें। तो मान लिया हमने, अब देखो Q1 प्लेस हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब Q2 इस कॉलम में तो नहीं रख सकते हम, और ना ही इस रो में रख सकते हैं, और ना ही इस डायगोनल में रख सकते हैं। अब कोई सी जगह ही नहीं बची। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर n इक्वस टू टू देर इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये एक क्रिटिकल केस है। फिर हमने फॉर n इक्वस टू थ्री यानी थ्री क्रॉस थ्री का चेस बोर्ड दिया होगा और थ्री क्वींस दिए होंगे हमें, और तीनों क्वींस तो इस तरीके से प्लेस करना है कि आपस में अटैक ना करें। मान लिया हमने Q1 को इधर रखा, और अब क्या होगा, अगर हमने Q2 को प्लेस करना चाहा तो इसका मतलब क्या है कि हम Q2 को इस रो में प्लेस नहीं कर सकते, और ना ही इस कॉलम में हम प्लेस कर सकते हैं, और ना ही इस डायगोनल में हम प्लेस कर सकते हैं। बचा क्या हमारे पास, एक ये और एक ये जगह बची। तो मान लिया हमने Q2 यहाँ प्लेस कर दिया। अब Q2 यहाँ प्लेस करने का मतलब क्या है कि हम Q3 यानी इसके डायगोनल में हम प्लेस नहीं कर सकते। अब Q3 को हम कहीं प्लेस ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर n इक्वल्स टू थ्री नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे Q1 को हमने यहाँ प्लेस क्यों किया, यहाँ भी तो प्लेस कर सकते थे। जी आप बिल्कुल प्लेस करके देख सकते हैं, फिर भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये दो केस ऐसे हैं n इक्वस टू टू और n इक्वस टू थ्री, जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके लिए हमें अलग से मतलब एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ़ n इक्वस टू टू और n इक्वस टू थ्री, देन हम सीधे प्रिंट करवाएंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इक्वस टू फोर की तरफ चलते हैं, तो यानी फोर क्रॉस फोर का चेस बोर्ड दिया होगा और फोर क्वींस दिए होंगे। मतलब इसकी कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। Q1 को हम इधर प्लेस करें, Q1 इधर प्लेस करें, इधर प्लेस करें, और इधर कितनी सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो इसके लिए हम स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ करेंगे। तो फॉर n इक्वस टू फोर स्टेट स्पेस ट्री। तो सबसे पहला नोड ये नोड है, और इसका लेवल जो है लेवल वन। और लेवल वन क्या रिप्रेजेंट करता है कि रो वन है,
ये रो 1 है। जैसे हमारे पास मान लिया ये है हमारे पास, ये है हमारे पास चेस बोर्ड। अब इसमें हमें प्लेस करना है 4 क्वीन को। और रो 1 लेवल 1 और क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें फर्स्ट क्वीन को प्लेस करना है। फर्स्ट क्वीन को हमें प्लेस करना है, कहाँ पे प्लेस करेंगे, मान लिया ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम रो 1 में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो रो 1 है ये है रो 1, रो 1 में और कॉलम 1 में, यानी ये कॉलम 1 है तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा। इसको हम Q1 प्लेस कर रहे हैं, इधर हम Q1 प्लेस कर रहे हैं, यानी पहला जो फर्स्ट क्वीन है हम इधर प्लेस करेंगे। तो इधर आ गया। अब ये दूसरा लेवल, लेवल टू का मतलब क्या है, रो 2। रो 2 पे हम प्लेस करेंगे अब। और रो 2 का मतलब क्या है, हम सेकंड क्वीन प्लेस करेंगे। अब सेकंड क्वीन, अब आप समझ सकते हैं कि Q1 को हमने इधर प्लेस कर दिया, मतलब क्या है कि अब हम Q2 को हम इस कॉलम में प्लेस नहीं कर सकते और इस रो में प्लेस नहीं कर सकते, और ये डायगोनल भी, इस डायगोनल में हम प्लेस नहीं कर सकते। तो बची क्या जगह है, 3 और 4। तो सबसे पहले मान लिया हमने कॉलम 3 में हमने Q2 को प्लेस किया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा लेवल 3। और ये रो कितना हो जाएगा, रो 3, यानी रो 3 में आ गए हम। अब रो 3 में हम प्लेस करेंगे, तो मान लिया ये Q2 यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब Q2 को यहाँ प्लेस करने का मतलब क्या है कि हम Q3 को अगर प्लेस करना चाहें तो इस रो में हम, इस कॉलम में हम प्लेस नहीं कर सकते, इस रो में हम प्लेस नहीं कर सकते, और ये डायगनली हम प्लेस नहीं कर सकते। तो हम अभी रो 3 में Q3 को प्लेस करेंगे, तो इस डायगनल भी हम प्लेस नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि इधर कोई भी जगह नहीं बची है हमारे पास। तो ये क्या हो गया, बाउंडिंग फंक्शन यहाँ पे लग गया। बाउंडिंग फंक्शन इज़ नथिंग बट कंडीशन। अगर कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उस नोट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम इसके जस्ट पीछे गए इस वाले नोट पे, तो मैंने इरेज कर लिया। अब हम पीछे आ गए हैं, इसका मतलब क्या है, हम रो 2 पे हैं। रो 2 में हमें Q2 को प्लेस करना है। तो Q3 तो हमारा हो चुका है, Q3 तो हमने प्लेस करके देखा, वहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम अब Q4 में प्लेस करेंगे, यानी Q2 को यहाँ प्लेस किया। तो कॉलम नंबर 4, Q3 को हमने, Q2 को यहाँ कॉलम नंबर 4 में प्लेस किया। तो अब हम आ चुके हैं रो 3। अब रो 3 में हमें क्या मिलता है कि अब Q2 प्लेस हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि इस डायगोनल में तो हम नहीं कर सकते हैं प्लेस, Q3 को इस डायगोनल में भी नहीं कर सकते, ना ही इस रो और कॉलम में कर सकते हैं। बचा क्या, ये बचा है हमारे पास। तो हमने Q3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये हो गया रो, ये लेवल 4 और रो 4, और जो क्वीन है उसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे Q3 को। तो अब हमारे पास बचता है रो 4। रो 4 में हम क्या प्लेस करेंगे, Q4। तो यहाँ पे कोई जगह नहीं बचती है, क्योंकि Q3 के डायगोनल में ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये Q1 के डायगोनल में आ रहा है, तो इधर भी हम प्लेस नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे हमारा जो नोड है किल हो जाएगा बाउंडिंग फंक्शन से। तो हम फिर वापस गए इधर। अब इधर कोई और चांसेस हैं क्या, नहीं। तो फिर हम वापस गए इधर। फिर इधर से हमने देखा क्या और कोई चांसेस हैं क्या, तो एक काम किया, इरेज कर लिया। अब रो 2 में है, हम रो 2 को देखा कि रो 2 में हम Q2 कहाँ प्लेस करें। हमने 3 में, 3 कॉलम 3 पे हम प्लेस कर सकते थे, तो हमने कर दिया। और करके देख लिया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4 पे प्लेस कर सकते थे, उधर भी करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम फिर वापस चले गए सबसे शुरू के नोट पे, यानी रो 1 पे। अब रो 1 पे हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, एक मिनट इसको मिटा लिया। फर्स्ट क्वीन को हम कहाँ प्लेस करें, पहले पहले कॉलम में तो हम प्लेस कर चुके हैं, लेकिन अब दूसरे कॉलम में प्लेस करके देखते हैं। पहले कॉलम में प्लेस किया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम दूसरे कॉलम में प्लेस करेंगे। तो Q1 को हमने यहाँ पे रखा। अब इसका मतलब क्या है कि हम इसके रो, इस वाले रो में हम Q2 को प्लेस नहीं कर सकते, और ना ही इस वाले रो में क्वीन को, किसी भी क्वीन को प्लेस कर सकते हैं, और डायगनली भी नहीं कर सकते। तो ये डायगनल भी बंद हो गया। Q2 को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहीं पे बस प्लेस कर सकते हैं Q2 को। तो यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो यानी सेकेंड रो में फोर्थ कॉलम में प्लेस कर दिया हमने Q2 को। ठीक, अब हम Q3 को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो ये डायगनली बंद हो गया। Q3 को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे Q3, तो ये हो गया Q3 कहाँ पे, कॉलम नंबर 1 पे प्लेस किया। अब बचा Q4 को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये हो गया Q4, कौन सा कॉलम, 3 कॉलम। तो यहाँ पे हमारा जो एक आंसर है जो हमें मिल चुका है। तो हमें क्या मिला है, ये एक चेस बोर्ड है। हमें हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो Q1 यहाँ पे प्लेस, Q3 यहाँ पे प्लेस है, और Q1 यहाँ, और Q2, Q4।
आप देख सकते हैं कोई भी क्वीन आपस में अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसका मिरर इमेज लें, मिरर इमेज, तो आपको एक और सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, Q1 इधर पे आ जाएगा, और जो सॉरी Q2 इधर आएगा, Q1 इधर आएगा, और Q3 यानी सबसे लास्ट में आएगा ये Q3, और Q4 यहाँ पे आएगा। तो इधर भी देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों में आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वीन आपस में अटैक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसका मिरर इमेज ले लेंगे तो आपको दूसरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये है एन क्वीन प्रॉब्लम, और एन क्रॉस एन के लिए भी यही होता है।